जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान इंसिडेंट। आप लोगों ने देखा है कि जो पाकिस्तान के अंदर हालात बने हैं वहाँ पर क्या कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर 200 से ज़्यादा ताबूत लाए गए। किस लिए लाए गए? हमें तो ये बताया जा रहा है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तानी अवाम लोग महफूज हैं, बिल्कुल ख़तरे से बाहर हैं और जितने भी दहशतगर्द हैं वो हलाक हो चुके हैं। लेकिन असल में क्या हुआ है वहाँ पर? क्यों 200 ताबूत लाए गए हैं? दहशतगर्दों के लिए लाए गए हैं? किस लिए लाए गए हैं? ये सारा प्री प्लान था। किसको समझ नहीं आ रही है क्या प्री प्लान था? कभी इल्ज़ाम लगता है अफ़गानिस्तान पर, कभी इल्ज़ाम लगता है इंडिया के ऊपर। कैसे इंडिया पाकिस्तान में आ सकता है? कैसे अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल कैसे हो सकते हैं? बॉर्डर पे कौन खड़ा है? इनको कौन अंदर आने दे रहा है? और इतनी बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर हो गई। कहाँ थी हमारी नंबर 1 जो दुनिया के अंदर जिसका 6वां नंबर है? कहाँ थी वो सिर्फ एक सियासी पार्टी को दीवार के साथ लगाने में मसरूफ़ थी। उसको नहीं पता था कि इतनी बड़ी साजिश हो रही है। 100 से ज़्यादा तालिबान जो भी थे वहाँ पर दहशतगर्द कैसे पहुँच गए और इतनी बड़ी ट्रेन को कैसे रोक कर उसको हाईजैक कर लिया गया। यहाँ पर कौन महफूज है पाकिस्तान के अंदर? यहाँ पर कौन महफूज है? इस बात का जवाब दें। जब मुल्क की सिक्योरिटी, जब मुल्क की नंबर 1 सियासी जमातों को फिक्स करने में लग जाती है तो यही मुल्क का हाल होना है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की आवाम महफूज नहीं है। यहाँ पर कभी भी कुछ हो सकता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो मुश्किलात है, सबसे बड़ा जो खौफ है वो ये है कि इंसान कुछ बोल भी नहीं सकता, इनसे कोई सवाल भी नहीं कर सकता, कुछ पूछ भी नहीं सकता। ये फिरौनियत है यहाँ पर इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर चल रही है। अफ़गानिस्तान से बयान आया है कि अफ़गानिस्तान ने कोई, इसके अंदर अफ़गानिस्तान का कोई हाथ नहीं है। अफ़गानिस्तान तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती को देखे, अपने मुल्क की तरफ देखे, अपने अंदरूनी मसाइल को ठीक करे। इंडिया ने भी जवाब दे दिया कि इंडिया का इसके अंदर कोई हाथ नहीं है। अब इसको साबित किसने करना है? अगर ये लोग कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान और इंडिया का हाथ था तो इसको साबित भी करें। ये साबित करके आवाम को दिखाएं, दुनिया को दिखाएं। अगर इंडिया का हाथ है तो दुनिया को दिखाएं। अगर अफ़गानिस्तान ने ये कुछ किया है तो ये भी दुनिया को दिखाना चाहिए इनको। इनके पास तो कोई सबूत भी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। ये कैसे प्रूफ करेंगे? ये सारा डॉलरों का चक्कर है, सबको पता है। अब पाकिस्तान के हर बंदे को पता है कि ये जो इंसिडेंट होते हैं, इस तरह की जो वारदातें होती हैं तो कहाँ से फंडिंग्स आती हैं, कहाँ से डॉलर्स आते हैं। जब इनके पास डॉलर्स की कमी हो जाती है तब भी ऐसा कोई वाक़या पाकिस्तान के अंदर रोनुमा होता है। वहाँ पर कौन होता है? सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को शहीद किया जाता है, दोनों तरफ मुसलमानों को शहीद किया जाता है। तो खुदारा इस चीज़ से बाहर निकलें। बलूचिस्तान से किस बात से नफ़रत करते हैं आप लोग? बलोचियों से नफ़रत क्यों करते हैं? किस वजह से करते हैं? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या उनके कोई हकूक़ नहीं है? जब भी बलोचों ने अपने हकूक़ की बात की, आप लोगों ने उनको दीवार के साथ फिक्स कर दिया। तो यही बात है कि उनकी नफ़रत क्यों है इस रियासत के साथ। इस रियासत ने दिया क्या है बलोचों को? बलोचों के जो वसाइल थे उन पर काबिज़ होकर बैठ गए। बलोचिस्तान के अंदर इन्होंने कौन सी डेवलपमेंट की है, कौन सी सहूलियात उनको दी हैं? पाकिस्तान का आधा से ज़्यादा हिस्सा बलोचिस्तान के अंदर है। बलोचिस्तान आधा पाकिस्तान है। और इन्होंने क्या किया बलोचिस्तान के अंदर? वहाँ के लोगों जिनसे इन्होंने प्यार से डील करना था, इन्होंने वहाँ पर हथियार इस्तेमाल किए, वहाँ पर मशीनरी इस्तेमाल की। इनको प्यार के साथ, एक सियासत के साथ, उनको, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनके भी हकूक़ हैं, उनको उनके हकूक़ देने चाहिए, तो उनको प्यार मोहब्बत से गले लगाना चाहिए था। लेकिन जब उन्होंने अपने हकूक़ की बात की, चाहे वो भुट्टी था, चाहे वो महरंग बलोच थी, जब भी बलोच ने अपने हकूक़ की बात की, जब वो पाकिस्तान आए तो उनको फ़िक्स करने की कोशिश की गई। उनके साथ क्या नहीं किया गया पाकिस्तान के अंदर? अभी भी तुम लोग कहते हो कि तुम लोग सच्चे और वो राक एजेंट हैं। अगर कोई अपने हकूक़ मांगने के लिए इस तरह मैदान में आ जाए, सामने आ जाए तुम लोगों के, तो फिर तुम क्या कहते हो? उस पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देते हो कि ये पाकिस्तान है, ये एंटी पाकिस्तान है, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। क्या चाहते हो तुम लोग? ये पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ़ है और हमेशा बेवकूफ़ बनी रहेगी? ये कभी भी नहीं होगा। अब ये पाकिस्तानी अवाम, ये पंजाबी लोग, ये पख्तून, ये सिंधी, ये बलोची सारे एक साथ खड़े हैं। हम लोग पाकिस्तानी हैं, ये सारे पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तान की अवाम है, इनके हकूक़ हैं। तुम लोगों की सिर्फ ज़िम्मेदारी है और तुम लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करो। तुम लोगों को कोई इस तरह